बात कर 200 क्या है। मैं अभी तक 650 फिल्मों के दौरान अलग अलग किरदार में आता रहा और देश ने मुझे 30 साल से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हर भाषा में दिया। जहाँ भी मैं गया, जो भी भाषा में काम किया मैंने, जिस प्रांत में, तो ये भी था कि जब ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमको क्यों लेना चाहते हैं। कि उन्होंने कहा आपकी आँखें मिलती हैं उनसे। और फिर इनका डायरेक्टर साहब का इनका कुछ थॉट होगा, इन्होंने हमको कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कुछ कुछ पहलू ये सब नहीं होंगे और ये अलग यात्रा है जिसको अनटैप किया गया है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो एकदम इनिशियल डेज जब उनके थे, उसको कोई लोग नहीं जानते, तो उन्होंने उस वाले वक्त को छुआ। ये वो सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहलू को इन्होंने छुआ और वो पहलू के साथ इन्होंने कुछ शूटिंग की हमारे साथ। फिर लॉकडाउन आ गया और वो एक दिन का काम बचा था और इसके बीच में इन्होंने शूटिंग कुछ की होगी, क्योंकि और भी पार्ट्स करने होंगे। जब भी हम दिखाई दिए कि ओशो के रूप में, वो फिर एक कहानी क्या होगी वो विस्तार में डायरेक्टर साहब बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी मेहनत की, काफ़ी दिनों से ये काम की। तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। बोलिए। सबसे पहले तो एक डायरेक्टर चाहता है कि जिस कास्ट कर ऐसे लोगों को कास्ट करूँ जो जिनके साथ काम करना भी कंफर्ट हो, और लुक वगैरह तो मैटर करता है। तो निसंदेह रवि सर का लुक मुझे उसमें मेरे हिसाब से अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं कंफर्ट रूप से काम भी कर पाऊँगा। इस फिल्म में बेसिकली हम लोगों ने ओशो का बचपन से लेकर के अंत तक, अमेरिका के जर्नी तक, जो भी दिक्कतें आई, जिस तरीके से उनको देखा गया, कुछ लोग उनको सेक्स गुरु बोले, कुछ लोग अमीरों का गुरु बोलते थे, मतलब जितने भी वाद विवाद में फंसे या जो भी था उनका जर्नी, उसको हम लोगों ने एक बारीक ढंग से पिरोने का कोशिश किया है। और सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी आप फिल्म देखने के बाद चीज़ें पता चलें। हाँ, हमको लगता है कि इस फिल्म के बारे में ये देखने वाली फिल्म है कि कैसे हम लगेंगे, वो ज़्यादा लोगों को आनंद आएगा, बशर्ते इसकी पब्लिसिटी हम लोग शब्दों में अभी से करें। ये सरप्राइज़ होगा जब इसका पहला टीज़र आएगा। वो ये शब्दों वाली फिल्म नहीं है कि इसके बारे में बयां कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये थॉट है, भाव हैं, और वो भाव अच्छे लगेंगे आप लोगों को। और मेरे फैंस को या मुझे जो चाहते हैं उनको लगेगा कि भैया ने ये भी रोल ईमानदारी से ये किरदार भी निभाए। तो ये जीना, बहुत लोग कहते हैं ना कैरेक्टर में हम डूब गए या कैरेक्टर में घुस गए, हमको लगता है कैरेक्टर में जीना चाहिए और वो एक आनंद अलग है। तो अब इतने साल की सिनेमा के छात्र होने के नाते हमको लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया कि जिया कैसे जाता है किरदारों को। तो अब वो प्रयास इसमें हल्का किया है, करता रहूँगा। राजनीति के साथ फैंस मुझे देखना भी चाहते हैं और हमको कभी हमारी पार्टी से कोई बंदिशें नहीं आई। पार्टी के कार्य के वक्त पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमको लगता है देश को आनंद देना है या देश मुझे जिस लिए जाना जाता है, या मुझे इतने सारे लाख वोट मिले हैं, 7.5 लाख वोट मिले हैं, तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा, मेरी पहचान यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमको कुछ इंटरवल्स में अपने दर्शकों के लिए और स्वयं के लिए भी आना चाहिए। इस फिल्म के तहत आपको ओशो को एक करीब से देखने का मौका मिला, तो उनकी किन बातों ने आपको प्रभावित किया? और उनके अंदर का देखिए, उन्होंने खुद को शायद पाया, उनके पास सारे सवालों के जवाब स्वयं के थे और उन्होंने स्वयं क्रिएटेड एक आंसर बनाया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी शांति आ चुकी थी। सब कुछ पा के भी वो एकदम शांत थे और मुझे लगता है उनका शरीर 5 ग्राम का होगा, भले वो व्यक्तित्व तो दिखता था, क्योंकि इतने वो सब कुछ उनके पास इतने जवाब थे। तो जीवन, मोक्ष, मृत्यु, हर चीज़ का उन्होंने एक अपना एक अलग आंसर बनाया था और उस हिसाब से वो पूरे लाइफ को बड़े ही उत्सव के साथ जीते थे। तो उनकी लाइफ को उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन बहुत ही काम, जैसे पानी के अंदर एक शांति होती है, जैसे समंदर के नीचे एक शांति होती है, वो व्यक्तित्व मैं किरदार करते हुए जो मैंने महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाली उनके अंदर
24/7 एक शांति थी कि जो समंदर के नीचे एकदम शांत होता है, स्टिल इट्स ब्यूटीफुल दैट वे। सर सभी कास्ट के आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग का एक्सपीरियंस रवि सर के साथ काम करके कैसा रहा? निसंदेह बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। और मैंने पहले भी बताया कि सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और आप लोगों को आनंद आएगा क्योंकि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, और जब मैं पर्दे पे या टीज़र में आऊँगा तो वो सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। उसको अभी दिखा देता मड आइलैंड की इस गर्मी में तो आप लोगों को आनंद नहीं आता। तो आप लोग उसको डायरेक्टली अब उसको, क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है उस गेटअप में जाना, तो 3-4 घंटे हमको लगते हैं तैयार होने में, और फिर वो कुछ देर हमको शांति में बैठना पड़ता है। तो ये सारे हसल बसल के बाद एक शून्य में आना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा वो लुक आप लोग टीज़र में देखें, बहुत अच्छा है, और एक वो सरप्राइज़ होगा। बशर्ते अभी हम तैयार होके बैठ जाते, और वो दाढ़ी भी अभी कुछ वॉश हो रही है, उनकी दाढ़ी वो ठीक से नहीं हुई है सेट, तो वो देखिएगा आप लोग। आप सबसे जानना चाहेंगे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मैं प्रोड्यूसर हैं आप, प्रोड्यूसर हूँ और follower मेरा भी। ये फिल्म इसलिए मैं बनाना चाहता था कि ओशो ऐसी हस्ती है जिसे इंडिया ने अभी तक काफ़ी मिस किया, इंडिया ने क्या वर्ल्ड ने। तो मैं चाहता था ये पिक्चर के माध्यम से लोग उन्हें जाने। और सर को लेने का कारण बड़ा ये था कि इनके लाखों यंग फॉलोवर हैं और वो इनके कारण पिक्चर देखने जाएंगे और ओशो को जानेंगे। ऐसे तो अभी ओशो से शायद नहीं परिचय में आए, लेकिन इनके कारण काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी।